नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं जावा प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहा था, जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, तो या ट्यूटोरियल समझ लीजिए। तो दोस्तों मैं डू व्हाइल लूप जो है तक जो है बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज जो है जावा फॉर लूप से जो है चर्चा होगी कि जावा फॉर लूप को जो है कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों जावा फॉर लूप जिस प्रकार से जो है व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल होता है, उसी प्रकार से दोस्तों जावा फॉर लूप भी होता है। यानी कि उसमें जो है लूप चलता है, इसमें भी वही सेम टाइप का लूप चलता है। इसमें जो है कुछ अलग तरीके का होता है। तो जावा फॉर लूप जो होता है, व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड यूज फॉर लूप इंस्टीड ऑफ व्हाइल लूप। तो यहाँ पे जहां व्हाइल लूप होता था वहां पे उसकी जगह पे क्या है, फॉर लूप होगा। बस इतना सा अंतर है, वहां पे कंडीशन रहता था और यहाँ भी कंडीशन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसी के अंदर सब सेट होगा। तो फॉर लूप में का सिंटैक्स जो होता है, फॉर इस प्रकार से दोस्तों ये सिंटैक्स है फॉर लूप का। यहाँ पे पहला होता है स्टेटमेंट, उसके बाद जो है सेमी कॉलम, स्टेटमेंट 2 होता है, फिर सेमी कॉलम स्टेटमेंट 3 होता है। यहाँ पे जितना भी हमको स्टेटमेंट देना होगा उस प्रकार से जो है फॉर लूप में स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट जो है 1 होता है, स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड 1 टाइम, यानी एक बार जो है एग्जीक्यूट होता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक कोड। स्टेटमेंट 2 क्या होता है, डिफाइन द कंडीशन। स्टेटमेंट जो हो पहला जो होता है 1 टाइम रन करता है एक बार। स्टेटमेंट 2 होता है कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। तो यानी कि ये कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, डिफाइन करता है, कंडीशन यहाँ पे होता है, एग्जीक्यूट जब करता है तो उसी अनुसार काम होता है। स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। यानी कि ये क्या होता है स्टेटमेंट, ये हमेशा एवरी टाइम जो है एग्जीक्यूट होता है आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड, यानी कि हर बार में जो है ये एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब जैसे देखिए पहला आपका इंटीजर i बराबर 0, ये एक बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे फॉर लूप है, इंटीजर यहाँ पे लिख दिया i बराबर 0, यहाँ भी डिफाइन कर दिया। तो इंटीजर i का वेरिएबल जो है i बराबर 0 डिफाइन हो गया, ये एक बार एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो है कंडीशन डिफाइन करते हैं, यानी कंडीशन क्या होता है कि i लेस देन 5, यानी कंडीशन क्या होना चाहिए, i लेस देन 5, यानी ये भी आपका चेक करेगा कि i लेस देन 5। तब तक ये लूप चलेगा जब तक i जो है 5 से कम है। उसके बाद ये आपका चेक करेगा। उसके बाद जो i प्लस प्लस हो हर बार होगा, ये यानी कि इंक्रीमेंट जो है एवरी टाइम होगा, एवरी टाइम इंक्रीमेंट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे i 0 से स्टार्ट होगा और i का वैल्यू इंक्रीमेंट हर बार करेगा, और ये भी चेक करेगा i की वैल्यू 5 से कम है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है इतनी बार जो है प्रिंट आउट करेगा i का वैल्यू, जो कुछ भी हम कंडीशन देंगे। तो इसको दोस्तों एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये दोस्तों इक्लिप्स है, इक्लिप्स आईडी है जो थोड़ा सा हल्का है, वो तो इसी से जो है हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमने जो है पेस्ट कर दिया है कोड को। अब देखिए इसको रन कराते हैं। देखिए i का वैल्यू कितना, यानी कि जब तक कहाँ तक प्रिंट करेगा i का वैल्यू, 0 से लेकर के 4 तक प्रिंट करेगा और हर बार चेक करेगा। उसके बाद क्या आउट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे इसको चलिए हम रन कराते हैं इस कोड को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 0 से 4 तक जो है प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आप देखिए, उसके बाद आप और भी कंडीशन लगाते हैं, यानी कि i लेस देन आर इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा दोस्तों, यानी इक्वल भी शामिल हो गया। आप लेस तो है ही लेकिन अब इक्वल तक जाएगा, लेकिन 6 अगर जो होगा बस टर्मिनेट हो जाएगा ब्लॉक दोस्तों। तो अब देखिए ये भी देख लीजिए, देखिए यहां से 0 से लेकर के 5 तक प्रिंट किया दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है फॉर लूप चलता है। अब इस फॉर लूप में हम कुछ भी जो अपना एप्लीकेशन के अनुसार जो है जो जैसी हमको जरूरत होगी उस प्रकार से जो है हम लूप को चलाते हैं, काम करते हैं दोस्तों।
तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है स्टेटमेंट 1 सेट वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्टेड, यानी कि बिना लूप जो स्टार्ट पहले से जो है डिफाइन कर दिया जाता है, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 डिफाइन द कंडीशन फॉर द लूप टू रन, ये कंडीशन डिफाइन करेगा रन करने के लिए। आई मस्ट लेस देन 5, यानी कि 5 से मस्ट है कम होना चाहिए। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो द लूप स्टार्ट ओवर अगेन, बार बार जो है ये स्टार्ट होगा। इफ इट इज फॉल्स, जब तक एंड इट विल एंड, यानी कि जब तक जो है कंडीशन चलता रहेगा तब तक ये अपना काम करता रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जैसे है आई इंटीजर आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, उसके बाद आई प्लस प्लस। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमको जो इंक्रीमेंट जो है हमारा इंक्रीमेंट यहाँ पे दोस्तों मैनुअली हम कर सकते हैं, यानी कि आई प्लस प्लस लिख दिए तो इसका मतलब ये है कि ये केवल एक एक जो है इंक्रीमेंट करता जाएगा। 0 पहले सबसे पहले 0 होगा तो उसमें इंक्रीमेंट करेगा 1, फिर 1 होगा, फिर एक और इंक्रीमेंट करेगा 2, इस प्रकार। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे लिखा है i बराबर i प्लस 2, यानी कि हर बार i का वैल्यू जो है 2 जोड़ करके इसमें होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक जो है ये प्रिंट करेगा, लेकिन 10 नहीं होगा दोस्तों, 10 नहीं होगा। i का वैल्यू देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी कि i का वैल्यू 2 करके बढ़ रहा है, तो वह 10 तक नहीं जाएगा। अब देखिए कहां तक जा रहा है ये। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं दोस्तों। देखिए अब इसका वैल्यू यहां तक देखिए गया 0 2 4 6 8 10 तक गया आपका, यानी कि लेकिन इसका वैल्यू जो है उतनी बार रन नहीं कर रहा है इसका वैल्यू, यानी कि अगर जो हम 0 एक इंक्रीमेंट करते तो यह 10 बार जो है रन कर रहा है, यानी 10 वैल्यू को प्रिंट करता, 11 वैल्यू को प्रिंट करता दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू को प्रिंट किया दोस्तों, 0 फिर 2 4, यानी इवन नंबर को जो है ये प्रिंट कर रहा है, ये इवन नंबर को दोस्तों। फिर अगर हम दोस्तों 8 नंबर यहाँ पर 3 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें तो क्या दोस्तों हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, यानी कि लेकिन हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम 3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो अपने अनुसार जो है चलता रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 0 3 6 9 जो है इतना ही वैल्यू जो है प्रिंट किया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये हो गया आपका फॉर लूप। उसके बाद आपका फॉर ईच होता है, वो भी एक लूप है, फॉर ईच, ये भी फॉर लूप की तरह होता है। तो जावा फॉर ईच लूप, जावा फॉर ईच लूप होता है। जैसे कह दिया क्या, मतलब कोई चीज डिफाइन किया जाता है इतना इन इतना, यानी कि ये भी एक लूप की तरह होता है। इसमें जो है हम कुछ अलग कंडीशन होता है, इसमें वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, वो एक अरे होता है, तो उसी के अंदर जो है वो रन करता है। तो जो फॉर ईच लूप होता है, एक वेरिएबल डिफाइन किया जाता है और एक अरे होता है, उसमें जो है वो वैल्यू को जो है अपना कंटिन्यू करके अरे को रीड करता है। तो फॉर ईच लूप, दिस इज आल्सो फॉर ईच लूप which is used exclusively to loop through element in array। ये जो है एक अरे के रूप में जो कोई एलिमेंट अरे है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा स्ट्रिंग है, सपोज दैट कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का अरे है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू मान के स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग x इन अरे x2, मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रिंग अरे है वह x2 के नाम से है, तो उसमें हम यहां क्या डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग x इन x2, यानी कि अरे, यानी कि यहां पे जो है अलग अलग कंडीशन होता है। यहां पे जो है हम इन ना करके जो है यहां पे हम एक सेपरेट कॉलम लगा देते हैं। तो कहीं कहीं इन भी होता है, जैसे डॉटनेट में हम इन भी यूज कर लेते हैं, इन इतना ये यूज नहीं होता है। तो सिंटैक्स में थोड़ा सा अंतर होता है, आपका जावा है और डॉटनेट में आपका C# है, तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है दोस्तों। तो द फॉलोइंग एग्जांपल आउटपुट ऑल द इन द अरे कार्स अरे फॉलो। अब देखिए यहाँ पे एक जो है डिफाइन कर दिया अरे, यानी कि अरे के अंदर जो है ये वैल्यू जो है वोल्वो, BMW, फोर्ड, मजडा, ये सब जो है इसमें वैल्यू को अंदर जो है स्टोर कर लेता है। अब अरे जो है इतना वैल्यू देने का मतलब ये हो गया कि इसमें अगर जो, यानी कि हमारा 0 इंडेक्स में ये, 1 इंडेक्स में ये, 2 इंडेक्स में ये, 3 इंडेक्स में ये, 0 से 3 तक जो इंडेक्स बन रहा है इसमें, तो ये जो वैल्यू उस इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। जो कह सकते हैं स्ट्रिंग मान ली कोई वैल्यू यहाँ पे 0 लिख दे, तो 0 का मतलब यहाँ पे ये, 1 का मतलब ये, यानी कि ये जो है इंडेक्स बना लेता है, एक अरे होता है स्ट्रिंग का। इसे इस प्रकार से आपका
इंटीजर का भी अरे, डबल का भी, किसी चीज का भी अरे, डाटा टाइप का, कोई भी डाटा टाइप का अरे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिंग डिफाइन किया जाता है फॉर ईच में। तो दोस्तों ये जो फॉर ईच है अब सेम उसी तरीके का जो है एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे दो फॉर ही लिखा जाता है, लेकिन आपका डॉट नेट में फॉर ईच लिखा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, फॉर ईच के नाम से ही पूरा टोटल है। तो यहाँ पे हम चलिए कॉपी पेस्ट करते हैं कोड को। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो हम सबको प्रिंट करवा रहे हैं फॉर ईच, देखिए ये यानी कि स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग इन कार्स, कार्स का एक स्ट्रिंग का जो है एक अरे है, यानी कार्स जो है वो एक अरे डिफाइन किया गया है, इतने एलिमेंट उसके अंदर हैं। यहाँ पे उसके बाद जो है फॉर स्ट्रिंग आई का मतलब है क्या, यानी कि हर वह स्ट्रिंग आई इन कार्स, यानी कि कार में, यानी जो अरे है उसके अंदर हर स्ट्रिंग तक ये लूप चलेगा दोस्तों। यानी कुछ और डिफाइन नहीं करना है, जितने भी इसमें अरे है, जितने भी एलिमेंट है उतने तक ये चलेगा दोस्तों, और सबको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा दोस्तों। तो आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए यानी आपका जो है ये पूरा जो है ये स्ट्रिंग अरे जो है प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। इस प्रकार से जो है ये फॉर जो है फॉर ईच का लूप जो है चलता है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया आपका फॉर ईच हो गया। अब जावा ब्रेक कंटिन्यू, जावा में ब्रेक कंटिन्यू भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर जो कोई स्पेसिफाइड कंडीशन पा गया ब्रेक वरना कंटिन्यू, तो यहां पे जावा ब्रेक एंड कंटिन्यू जो है यूज किया जाता है। एक रिजर्व वर्ड है ब्रेक जो है, जावा ब्रेक, यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक जो है आप देख चुके हैं इस ट्यूटोरियल में, स्विच में आप देख चुके हैं ब्रेक। अब कंटिन्यू जो है, तो द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड जंप आउट ऑफ द लूप, यानी ब्रेक का यूज किया जाता है उस लूप से बाहर आने के लिए। यानी कि ब्रेक का यूज किया जाता है अगर जो लूप चल रहा है दोस्तों, आप फॉर लूप में ही ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अगर जो आपको स्पेसिफाइड कंडीशन मिल गया कहीं पर जाकर के और आप लूप से बाहर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, वरना आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, उस फॉर लूप में दोस्तों। तो स्पेशली ये फॉर लूप में ही बनता है कि अगर जो आप लूप चला रहे हैं और ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपका लूप चलता रहेगा। और अगर जो आपका स्पेसिफाइड कंडीशन मिल गया तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, वरना हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इल्स के रूप में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। उसमें डिफाइन किया जाएगा इफ इल्स के कंडीशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं ब्रेक का। तो ये दोस्तों तो फॉर ईच लूप तो आप समझ में आ गया होगा। देखिए अब फॉर लूप में जो है अब हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर लूप कैसे चल रहा है, आई बराबर 0, इंटीजर आई बराबर 0 है, आई लेस देन 10, यानी आई का वैल्यू 10 से कम रहेगा तब तक यह एग्जीक्यूट करेगा जब तक ट्रू है, और आई प्लस प्लस हमेशा जो है एग्जीक्यूट होगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन लगा दिया गया है, ध्यान देना, इफ इल्स तो आप पढ़ चुके हैं। तो इफ कंडीशन में क्या लगा दिया कि अगर जो आई का वैल्यू बराबर 4 हो, यहां पे देखिए कंडीशनल है, डबल इक्वल का सिंबल लगेगा दोस्तों। इफ आई इज इक्वल टू 4, अगर जो आई 4 के बराबर हो तो यह ब्रेक हो जाए, यह यहीं से तुरंत आउट हो जाए, नहीं तो आपका जो है आई का वैल्यू प्रिंट करता रहे। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों अब देखिए क्या रिजल्ट आ गया, देखिए 4 तक पहुंचा नहीं, 4 के बाद प्रिंट नहीं किया दोस्तों, वो आउट हो गया, यानी यहीं पर ब्रेक होने के बाद जो है यह प्रिंट, ये लाइन नहीं प्रिंट किया, ध्यान दीजिए। यानी कि जब तक यह 4 वैल्यू नहीं है आई का तब तक तो ये प्रिंट कर रहा है, जैसे ही आई बराबर 4 हुआ, ब्रेक हुआ, ये तुरंत लूप जो है ये बाहर कर दिया, यहां पर आ गया दोस्तों, और ये इसके बाद का लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी पूरा लूप जो ब्लॉक है उसका बाहर कर दिया दोस्तों। तो ये है इसका जो है ब्रेक का मतलब। अब जावा कंटिन्यू का यूज, जावा कंटिन्यू का यूज देखिए उसी एग्जांपल से समझते हैं, जावा कंटिन्यू।
द जावा द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक वन इटरेशन। तो जावा कंटिन्यू द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन द इटरेशन इन द लूप इफ स्पेसिफाई कंडीशन ओक्योर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कंटिन्यू का मतलब अगर कुछ कंडीशन हम लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर इतना वैल्यू इतना है तो कंटिन्यू रहे, वरना ब्रेक कर दे। यानी कि कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक वह वैल्यू पहुंच ना जाए वहां तक। तो दोस्तों ओके, एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन द लूप। उसके बाद जो है यहां पे कंटिन्यू का मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक पूरा एक बार आउट कर देगा, तो यहां पे कंटिन्यू रहेगा ये, यानी कि लेकिन वो कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए, चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पे इसको रन करके समझाते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। तो दोस्तों इसी को जो है हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक ना करके कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वही कोड है। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए क्या होता है। आई बराबर 0 पे कंटिन्यू रहेगा, देख सकते हैं। यानी आई बराबर 4 पे जो है ये क्या है, क्या प्रिंट कर रहा है, देखिए आई का वैल्यू 0 हुआ, इंक्रीमेंट करता रहेगा दोस्तों एक एक। अब क्या होगा, इफ आई बराबर 0, जब आई का वैल्यू 0 हो गया दोस्तों, सॉरी आई का वैल्यू जब 4 हो गया तो क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेगा। अब देखिए उसके बाद जो है आई का वैल्यू तब तक क्या प्रिंट कर रहा है, 0 1 2 3। अब देखिए 3 तक प्रिंट किया, अब क्या हुआ, 5। अब जब जैसे वैल्यू 4 हुआ दोस्तों, तो ये उस टाइम लूप को हटा देता है। देखिए कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि इटरेशन को हटाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका 10 बार लूप चल रहा है, तो जैसे लूप कहीं बीच में चला, ठीक है, लूप बीच में कहीं चला, यानी कि वो चीज जो है कंटिन्यू रखे। यानी कि वहां कंटिन्यू का मतलब जो है लूप चलेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होने देगा बाकी कोड को। यानी कि वो जैसे कंटिन्यू का मतलब वो लूप को जो गायब कर देगा, यानी कि वो जो वो पोर्शन जो इटरेशन चल रहा है उसको जो है खत्म करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा दोस्तों। यानी कि जैसे 4 हुआ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं प्रिंट नहीं किया, यानी कंटिन्यू का मतलब ये हो गया कि वो जो है इटरेशन चेंज हो गया, यानी कि आई का वैल्यू 5 हो गया दोस्तों। यानी 4 होते हुए वो काम नहीं किया और 5 हो गया दोस्तों। उसके बाद 5 6 7 8 9, यानी इसको 10 9 तक प्रिंट किया क्योंकि लेस होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आप कि इसका मतलब ये है द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक वन इटरेशन। ब्रेक जो होता है, ब्रेक BREAK, ब्रेक जो होता है वो पूरा लूप को जो है ब्रेक कर देता है एक बार में। लेकिन कंटिन्यू ऐसा ना करती, ये जो है क्या करता है, इटरेशन को ब्रेक करता है। यानी इटरेशन का मतलब जितनी बार वह रन करता है, 0 हुआ 2 1 हुआ 2 हुआ, वो इटरेशन कहलाता है दोस्तों। वह एक इटरेशन को आउट करता है, वहां से ब्रेक करता है, ना कि पूरे लूप को ब्रेक करता है, एक इटरेशन को ब्रेक करता है कंटिन्यू। तो यहां पे दोस्तों जैसा कि जान सकते हैं कि अगर जो आई बराबर 4 है तो कंटिन्यू रहे, बाकी जो है यानी कि वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। ब्रेक तो आउट हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यही है। अब दोस्तों देखिए, और उसके बाद जो है सब कंडीशन यहाँ पे लगा दिया गया है। अभी तक तो जो है आप ब्रेक, अब दोनों कंडीशन देखिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू इन व्हाइल लूप। देखिए जैसे फॉर लूप आपका है, ठीक वैसे व्हाइल लूप है, लेकिन अब व्हाइल लूप के अंदर भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे व्हाइल लूप भी यहाँ पे आप जान सकते हैं इसी के रूप में ब्रेक। ऐसा नहीं कि केवल फॉर लूप में ही ब्रेक कंटिन्यू रहेगा, यहाँ व्हाइल लूप जो कि सेम टू सेम जो है उसी प्रकार से ये भी आपका कोड रन करेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए आई बराबर 0 यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद देखिए आई बराबर 0 है, फॉर लूप में क्या होता है, हम अंदर सब डिफाइन कर देते हैं कि आई बराबर 0 है, इतना लेस देन इतना है, और आई प्लस प्लस ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीजर आई बराबर ऊपर डिफाइन करते हैं, व्हाइल लूप में केवल कंडीशन लिखते हैं आई लेस देन 10। उसके बाद इसी के अंदर जो है आई प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट का भी हम कर देते हैं व्हाइल लूप में। उसके बाद कंडीशन क्या दे दिए कि आई बराबर 4 जो है ब्रेक हो जाए, आई बराबर जैसे 4 है तो ब्रेक हो जाए दोस्तों।
ये चीज जो है आपको फॉर लूप में आपको समझा चुके हैं, ये फॉर लूप में जो सेम कोड जो है समझा चुके हैं दोस्तों। अब देखिए वही चीज आपका 0 से 3 किया, यानी कि जैसे 4 हुआ वैल्यू तैसे पूरा ब्रेक का मतलब आपको बता दिए हैं कि पूरा जो है लूप को आउट कर देगा, ब्रेक कर देगा, और कंटिन्यू इटरेशन को ब्रेक करता है दोस्तों। अब यहां पे ऐसा ना करके अगर जो हम यहां पे कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू यानी कंटिन्यू कर दें दोस्तों, तो आपको जो है जो फॉर लूप में समझाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करेगा दोस्तों। यानी कि i का बराबर 4 है, उसको जो है ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यानी यहां पे प्रिंट किया कि 4 0 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे जो है सब प्रिंट कर दिया 9 तक। क्यों प्रिंट कर दिया 4? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी पहले से प्रिंट है, ये लाइन जो है इसके ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ये लाइन जो है दोस्तों यहां पे होना चाहिए। अगर जो हम यहां कर दें तो आपका फॉर लूप में जो समझाए हैं कोड उसके अनुसार रहना। अब आपको देखना होगा कि सोच रहे होंगे कि i बराबर 4 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि i जो हमारा प्रिंट का स्टेटमेंट है ये ऊपर है, ये ऑलरेडी रन कर चुका है, प्रिंट कर दे रहा है, उसके बाद ये चेक कर रहा है कि i बराबर 4 है तो आउट होना। क्योंकि यहाँ पे अगर जो नहीं भी लिखेंगे ये कोड फिर भी यही वैल्यू देगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसको हम कट कर दे रहे हैं, ये वही वैल्यू देगा जितना, यानी 0 से आपका 9 तक ये भी रन करेगा, क्योंकि लास्ट में स्टेटमेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं सेम जो है कोड जो है रन किया है यहाँ पे। अब उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे अगर जो हम ये वैल्यू वहां ना करके, यदि कंटिन्यू अगर जो हम नहीं प्रिंट करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो हम जो है यहां पे लगा देते हैं, ये प्रिंट के ऊपर लगवा देंगे दोस्तों, प्रिंट के ऊपर लगा देंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वैल्यू जो है इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अगर जो आपका कंटिन्यू 4 बराबर है, कंटिन्यू इटरेशन चेंज हुआ तो यहाँ पे i का वैल्यू जो है अब देखिए डिसबैलेंस करेगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 यानी कि यहीं तक वैल्यू जो है रन किया, उसके बाद जो है आउट हो गया। यानी कि i बराबर जब 4 है तो कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद जो है वैल्यू को जो है यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, i प्लस प्लस हो रहा है। तो यानी कि 4 हो रहा है तो कंटिन्यू ब्रेक कर दे, क्योंकि फॉर लूप तो है नहीं है इटरेशन, तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो है आउट हो गया। और जब वैल्यू आउट हो गया तो इसका वैल्यू जो है इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए i का वैल्यू जैसे 4 हुआ जैसे इटरेशन चेंज हो गया, अब फिर अगली बार में इंक्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा है दोस्तों। अगर जो हम ये कोड जो है ये कोड यहां ना लिख करके यहां भी कर दें दोस्तों, ये कोड यहां भी कॉपी करके जो है ये यहाँ पे i बराबर वैल्यू जो है कंटिन्यू करके यहाँ पे हम इंक्रीमेंट अगर जो हम कर देते हैं तब देखिए क्या होता है। क्योंकि इसके अंदर जो है आउट हो जा रहा है वैल्यू, यानी इटरेशन को आउट कर दे रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो i का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। अब हर बार i का वैल्यू जो है 4 हो रहा है, उसके बाद जो है तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वैल्यू प्रिंट किया है। देखिए केवल 4 नहीं प्रिंट किया कि 4 को केवल आउट किया दोस्तों। तो यहां समझने की बात है कि हमको कौन सा कोड कहां पर लगाना है। आप अपने दिमाग में रन करवा सकते हैं, आप पेपर पे लिखित में रन करवा सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। तो उस अनुसार दोस्तों हम लॉजिक लगाते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक लगाते हैं कि कैसे कब क्या हमको करना है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो है ब्रेक और कंटिन्यू काम कर रहा है। अब दोस्तों जावा अरे और कोई एग्जांपल है ब्रेक कंटिन्यू में? चलिए और कोई एग्जांपल नहीं है। एग्जांपल बाद में दोस्तों सॉल्व किया जाएगा, बहुत सारा एग्जांपल जावा में, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जावा अरे। अब अभी तक तो आपने अभी एक एग्जांपल में पढ़े हैं स्ट्रिंग अरे के रूप में। तो जावा एक अरे होता है जो अपने अंदर बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे एक मान लीजिए हम कह दिए कि स्ट्रिंग x बराबर फला, तो इसका मतलब कि एक वैल्यू वेरिएबल है और वो एक ही वैल्यू रखता है। लेकिन एक ऐसा अरे डिफाइन होता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे ऑब्जेक्ट टाइप हो, चाहे डेटा टाइप कोई भी हो, इंटीजर हो, फ्लैट हो, डबल हो। तो दोस्तों एक अरे डिफाइन किया जाता है, जैसे स्ट्रिंग का अरे है। तो यहां पे अरे का मतलब ये हुआ एक सीक्वेंस होता है, एक उसमें होता है,
उसमें बहुत सारा एक ही वेरिएबल में मल्टीपल आपका जो है डेटा स्टोर होता है। कोई भी डेटा जैसे नाम का, एड्रेस का डेटा हुआ, आप स्टोर करते हुए चले जाएंगे उसके अंदर दोस्तों। तो ये हो गया अरे। अरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। अभी आपको बता चुके हैं ना कि एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल जो है वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अरेज जो है यूज किया जाता है एक स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को जो है आप स्टोर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट। यानी अलग अलग डिक्लेयर करने के अलावा, जैसे मान लें कोई स्ट्रिंग नेम 1 फला, नेम 2 फला, नेम 3 फला, इस प्रकार से ना करके हम एक वेरिएबल स्टोर कर देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नेम को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो है ये होता है स्ट्रिंग, ये जो है ब्रेस है, स्क्वायर ब्रेस होता है, जैसे कार, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रेस कार। इसका मतलब हो गया कि एक स्ट्रिंग जो है कार, एक वेरिएबल है कार्स का जो एक स्ट्रिंग टाइप का है और वो अरे है, उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू को स्टोर किए जा सकते हैं, जितने भी आप पुट करते जाएंगे स्टोर होता चला जाएगा। वी हैव नाउ डिक्लेयर ए वेरिएबल दैट होल्ड एन अरे ऑफ स्ट्रिंग। टू इंसर्ट ए वैल्यू टू इट वी कैन यूज अरे इटरेट प्लेस ऑफ द वैल्यू ए कामा सेपरेट इन द। तो इसके अंदर वैल्यू को हम क्या स्टोर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग कार हुआ दोस्तों, तो यहां पे इस प्रकार से एक जो करली ब्रेस है इसके अंदर जो है हम कामा के अंदर सेपरेट करके, यानी इसका ये तो कामा रहेगा, ये इस करली ब्रेस जो के अंदर रहेगा, ये कामा से जो है स्टोर करके बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि 4-5 हजारों लाखों हम स्टोर करते चले जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार जो है स्ट्रिंग का हो गया, इंटीजर का भी आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करते चले जाएंगे, जैसे नंबर में कोई है 10, 20, 30, 40, इस प्रकार से जो है करते चले जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग कार्स जो है, यहाँ पे वैल्यू जो कार का भी हम मान लीजिए सिंगल का वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका कोड है, जैसे यहाँ पे कार का जो है अरे है, इसमें चार वैल्यू इसमें है। अब देखिए कार्स 0, यहाँ पे जो है करली ब्रेस है 0, इसका मतलब इंडेक्स 1, यानी इसके इंडेक्स 1 में कौन सा वैल्यू, इंडेक्स 0 में कौन सा वैल्यू स्टोर है, ये चीज प्रिंट करेगा दोस्तों। देखिए इंडेक्स यानी 4 वैल्यू है, तो इसका मतलब 0 से लेकर के इंडेक्स कितना होगा 3 तक, यानी 0, 1, 2, 3 4 वैल्यू का जो है इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्वो, यानी 0 इंडेक्स में वोल्वो स्टोर है, तो यहाँ पे वोल्वो आ गया। अगर जो दोस्तों हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, यानी कि हमारा लास्ट में क्या स्टोर है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला वैल्यू देगा। लेकिन दोस्तों मोजडा यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे जो है ये वैल्यू दे रहा है दोस्तों। उसके बाद जो है अगर जो यहाँ पे दोस्तों हम 3 के बजाय 4 कर देते हैं तो एक्सेप्शन देगा, एरर भी होता है दोस्तों। यानी कि जो है अभी देखिए क्या एरर दे रहा है, देखिए एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4, यानी कि इंडेक्स 4 क्या है, आउट ऑफ बाउंड, यानी कि इतना इंडेक्स नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, एरर भी आता है बीच में, और एरर के बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी जो है अगली एग्जाम्पल वगैरह में सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, कौन सा और एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। स्ट्रिंग कार्स का जो है सेम जो है अरे डिफाइन किया है। अभी यहाँ पे कार 0 बराबर हम ओपेल लिख दिए हैं यहाँ पे, यानी कि अब वोल्वो नहीं रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे हम वेरिएबल को चेंज कर दिए हैं, एक सिंगल वेरिएबल इंडेक्स 0 को जो है चेंज कर चुके हैं। अब ये वोल्वो नहीं रहा, अब प्रिंट क्या करेगा, नाउ आउटपुट ओपेल इंस्टेड ऑफ वोल्वो, यहाँ पे जो है वोल्वो की जगह जो है ओपेल प्रिंट होगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या आता है कि लेंथ आता है दोस्तों, अरे ऑफ द लेंथ। अगर जो आपके पास कोई ऐसा अरे का कलेक्शन है, आप उसका लेंथ जानना चाहते हैं दोस्तों कि उसका लेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, लेंथ का मतलब लंबाई, यानी उसके अंदर वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ काउंट एलिमेंट। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे लेंथ का मतलब लंबाई चौड़ाई से नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऐसा ना करके दोस्तों कार्स का लेंथ जो है यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कार्स
डॉट लेंथ, कार का लेंथ जो है ये आपका देखिए ये लेंथ है, क्या लेंथ इंटीजर टाइप का है दोस्तों, यानी ये इंटीजर टाइप का है, ये इंटीजर प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि उसका लेंथ क्या है। देखिए लेंथ क्या है, 4 है दोस्तों। तो लेंथ जो है दोस्तों 4 है। तो यहां से स्पष्ट होता है कि हम इसका मतलब लेंथ से यहां है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अरे। तो दोस्तों ये आपका हो गया। अब अरे जो है आपका, अब यहां पे दोस्तों लूप ऑफ द अरे, लूप्स थ्रू एन अरे। तो यहां पे दोस्तों अरे में भी आप लूप चला सकते हैं, अरे में भी आप लूप चला, लूप थ्रू एन अरे, यू कैन लूप थ्रू एन अरे एलिमेंट फॉर लूप एंड यूज द लेंथ ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे लेंथ का प्रॉपर्टी यूज किया जाता है दोस्तों। अगर जो कोई अरे है यानी कार का अरे है, तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे लूप चलाने। अब हमको जाहिर सी बात है कि हमको उतना ही लूप चलाना पड़ेगा जितना नंबर ऑफ वाले एलिमेंट है, यानी कि उसका इंडेक्स 0 से लेके, मान लीजिए 4 एलिमेंट है तो 0 से लेकर के 4 यानी 3 तक वैल्यू जो हो आए, यानी कि 4 ना होने पाए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना, देखिए कार है, यहाँ पे इंटीजर 0 माने, यानी कि आई लेस देन कार लेंथ, यानी आई का वैल्यू कार लेंथ से कम हो और आई प्लस प्लस हो, उसके बाद कार का वैल्यू जो है प्रिंट हो दोस्तों। तो यही है थ्रो, इसको जो है हम अरे को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पे लेंथ, हमको जब लेंथ निकालना आ गया दोस्तों, तो अब हम लेंथ का भी यूज करके एक फॉर लूप का अरे भी चलाते हैं। देखिए 0 से लेकर के जो है यहाँ पे सारे वैल्यू को जो है यहाँ पे दोस्तों प्रिंट कर दिया, देख सकते हैं सारे वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद लूप थ्रो एन अरे फॉर ईच। तो दोस्तों आपको बता चुके हैं फॉर ईच जो है इंडेक्स में बहुत बढ़िया फिट बैठता है, यानी फॉर ईच जो है इंडेक्स में फिट बैठता है। तो जैसा कि आप ये चीज जो है हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हमें लेंथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेंथ जो है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे अरे और फॉर स्ट्रिंग आई और कार्स। इसका मतलब कार्स क्या है, अरे है, और हर वह वैल्यू स्ट्रिंग आई है अरे में, और वो वैल्यू क्या करेगा जितनी बार फॉर लूप चलेगा उसके बाद, यानी हमें अरे फॉर लूप में तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा उसके बाद, लेकिन फॉर ईच में जो है डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हर वैल्यू, हर वह वैल्यू जो कार में है, हर वह स्ट्रिंग वैल्यू जो कार में है वही आई है। यानी कि अब इसको जो हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं दोस्तों, क्या आता है देखिए सेम वैल्यू जो है आ गया आपका यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम अरे में फॉर ईच लूप जो है चला सकते हैं, और एक्सरसाइज है। उसके बाद मल्टी डायरेक्शनल अरे भी होता है दोस्तों, मल्टी डायरेक्शनल अरे होता है यहाँ पे। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स वगैरह पढ़ चुके हैं, वो जो है 2 डायरेक्शन होता है, यानी कि ये, तो यहाँ पे जो है अरे भी होता है, मतलब मल्टी डायरेक्शनल अरे होता है, अरे के अंदर अरे होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि एक अरे पहला डिफाइन है, अब उस अरे के अंदर भी जो भी वैल्यू है वो अरे के रूप में है। एक अरे तो है, एक अरे है, लेकिन अरे के अंदर भी वैल्यू जो है वो ना कि स्ट्रिंग इंटीजर में होकर के अरे है। अब उसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू है वह उसको कह सकते हैं हाँ इंटीजर है क्या स्ट्रिंग है दोस्तों। तो ये मल्टीपुल जो है अरे आपका है, मल्टी डायमेंशनल अरे इसको बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अरे जैसे इंटीजर हम माई नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे ए मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे ऑफ द अरे, यानी कि इसको क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल जो अरे होता है, ए मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे ऑफ अरे, यानी अरे का अरे होता है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, यानी अरे का अरे, जैसे स्ट्रिंग का अरे, इंटीजर का अरे आपको बता चुके हैं, लेकिन अरे का अरे, स्ट्रिंग का अरे, इंटीजर का अरे, डबल का अरे, ये तो ठीक है, लेकिन अरे का अरे यानी अरे के अंदर जो है जो कुछ भी वैल्यू है वो अरे के रूप में है, इतना ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब माई नंबर्स क्या है, देखिए ये यहां से करली जो ब्रेस डिफाइन किया गया ये पूरा अरे है। अब उसके अंदर जो वैल्यू डिफाइन किया रहा है, ना कि इंटीजर और स्ट्रिंग के रूप में, एक अरे के रूप में वैल्यू को पुट किया जा रहा है दोस्तों। यानी ये जो वैल्यू ये सब डिफाइन किया जा रहा है यानी अरे है ये, यानी कि इस अरे के अंदर जो है 2 अरे हैं,
यानी माई नंबर्स एक अरे है, इसके अंदर जो अरे के अरे है, इसका अंदर के जो एक अरे डिफाइन किया गया है उसके अंदर दो वैल्यू हैं जो एक अरे के रूप में है। माई नंबर्स इज नाउ एन अरे विद द टू अरेज एज द एलिमेंट, दो अरे के रूप में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब ऐसा आपको ये समझ में आएगा, एक रन करा के जो है हम समझाते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रिंट होगा, देखिए इंटीजर जो है अरे अरे माई नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर एक्स बराबर माई नंबर्स का हम देखो करना क्या है, यानी कि माई नंबर जो है इंडेक्स जो है यहाँ पे, यानी दो वैल्यू है दोस्तों, ध्यान देने वाली है यहाँ पे 0 से 1, यानी कि जो हमारा अरे है वैल्यू कंटेन करता है 2, यानी कि उसका लेंथ क्या हो गया 2, यानी 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स, दो ही इंडेक्स है। तो सबसे पहले माई नंबर्स का जो है इंडेक्स इतना का मतलब है, इतना का मतलब है कि माई नंबर्स और करली ब्रेस के अंदर जो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो अरे डिफाइन है उसका दूसरा एलिमेंट, यानी 0 नहीं 1, दूसरा एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट का दोस्तों, दूसरा एलिमेंट क्या है, ये है। अब दूसरे एलिमेंट का वैल्यू भी अरे है, अब उसमें भी आपका क्या है 0 1 2, यानी इसमें दो, इसका लेंथ क्या है 3 है, यानी लेंथ 3 है लेकिन क्या है इंडेक्स 0 1 2। तो यहाँ पे 2 प्रिंट करना है, यानी 7 प्रिंट करना है, 2 का मतलब 7 प्रिंट करना है। तो आप देखिए कि 7 आना चाहिए, इसका मतलब प्रिंट आउट में 7 आना चाहिए। देखिए दोस्तों 7 आ भी चुका है। तो दोस्तों ये हो गया मल्टी डायमेंशनल अरे। अब इसके बाद जो है जो कुछ भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो है कंप्लीट जावा का ट्यूटोरियल चलेगा दोस्तों, यहाँ तक कि आप जो है कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अगर जो आप ध्यानपूर्वक जो है हर एक वैल्यू को सीख लेंगे, इसलिए जो है मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जिससे किसी को सीखने में आसानी हो, हर एक पोर्शन जो है वो सीख सकता है और जो है अपने अनुसार जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कुछ डेवलप कर सकता है दोस्तों। उसके बाद जावा में दोस्तों यहीं पर ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद जो है एंड्रॉयड भी चलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड जो है जावा में ही प्रोग्रामिंग होता है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि मोबाइल लेवल का होता है। तो दोस्तों अगर जो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।